तो देवरा पार्ट 1 मूवी जैसी भी है, टिपिकल एक्शन ड्रामा देखने वाली ऑडियंस के लिए मस्त मूवी है। और ऑनेस्टली अगर मैं ज़्यादा ना सोचूं तो इस मूवी के कई सीन्स को मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। मैं ये मानता हूं कि पूरी मूवी को कोई भी अच्छा नहीं करेगा और इस बात को मैं एक्सेप्ट भी करता हूं, लेकिन इसकी कहानी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। पार्ट 1 में कुछ सवाल अधूरे रह गए हैं, जैसे कि यति कौन है, मुर्गा कैसे मरा, वरा ने देवरा को क्यों मारा, ये समुद्र के नीचे जो लाशें हैं वो किन लोगों की हैं, और पार्ट 2 में हमें कौन कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम मूवी की एंडिंग को समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत यति नाम के इंसान को ढूंढने से होती है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में सबसे पहले देवरा की स्टोरी सुनने को मिलती है कि कैसे वो एक स्मगलर से समुद्र में बुरे काम करने वालों के लिए डर बन जाता है। फिर एक घटना के बाद देवरा गायब हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वो जिंदा है तो कुछ लोगों के लिए वो मर चुका है। इसके बाद हमें देवरा के बेटे वरा की स्टोरी सुनने को मिलती है। वरा अपने बाप से बिल्कुल ओपोजिट है। देवरा जितना बहादुर है, उसका बेटा वरा उतना ही डरपोक है गांव वालों की नजरों में। एंडिंग से पहले वरा अपनी बहन को छेड़ने वाले भैरवा के गुंडों को खूब मारता है और अगली सुबह पता चलता है कि उन गुंडों में से एक की मौत हो गई है। वरा घबराया हुआ भैरवा के डर से उसे माफी मांगने जाता है। वरा भैरवा को कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना डरपोक और कमजोर हूँ, मैं कैसे तुम्हारे लोगों को जान से मार सकता हूँ, मैं तो तुम्हारी ही टीम यानी कि तुम्हारी ही गैंग का एक हिस्सा हूँ। इस पर भैरवा बोलता है कि आज मेरे आदमी समुद्र में उतरने वाले हैं जहाज से सामान चुराने के लिए, जहाँ पर तेरा बाप देवरा मेरे आदमियों को रोकने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम मेरे आदमियों के साथ जाकर अपने बाप को पकड़कर मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लूंगा। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें पता चलता है कि देवरा तो कई साल पहले ही मर चुका है और उसके नाम का जो डर है वो और किसी ने नहीं बल्कि उसके बेटे वरा ने ही फैला रखा है। फिर हमें एक और सवाल के बारे में पता चलता है कि देवरा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा वरा ही है। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। खैर हमारे पास अब कुछ सवाल है कि देवरा को वरा ने क्यों मारा और ये समुद्र में जो लाशें हैं वो किन लोगों की हैं, मुर्गा को मारने वाला कौन है और ये यति आखिर कौन है। तो सबसे पहले देवरा को वरा ने ही उसके कहने पर ही मारा होगा। देवरा बार बार की लड़ाई से थक चुका होगा। देवरा अपने गाँव वालों का और खून नहीं बहाना चाहता होगा। गांव वालों के मन में डर का खौफ पैदा करने के लिए अपनी जान दे देता है और उसके बाद वरा से वादा लेता है कि तुम मेरे नाम का डर हमेशा जिंदा रखोगे लोगों के बीच में। मुर्गा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बरा है। बरा को पता चल जाता है कि जब तक मुर्गा जिंदा रहेगा वो गांव वालों को लालच देता रहेगा काम का, पैसों का। एक रीजन तो ये है। वहीं दूसरा रीजन देवरा के नाम के डर को जिंदा रखने के लिए वरा खुद की भी पीठ को चीर डालता है, अधमरा हो जाता है, क्योंकि वो भी उन लोगों के साथ समुद्र में गलत काम करने गया था गांव वालों की नजरों में। और फिर ये मुर्गा ही था इस काम की जड़। तो देवरा के नाम के डर को और बढ़ाने के लिए बरा ने ही मुर्गा को मार दिया होगा। पाते हैं समुद्र के नीचे किन लोगों की लाशें हैं, तो ये सब भैरवा के तैयार किए हुए गुंडे ही हैं। देवरा के डर का रूल यही होता है कि पहली बार एज ए वार्निंग अधमरे की हालत में मारकर छोड़ देना। अगर कोई सेम गलती दूसरी बार कोई करता है तो उसकी पीठ पर यह निशान पाया जाता है तो उसे मरना ही होगा जान से। ये तो एक रीजन रहा। वहीं इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इन गुंडों को देवरा की डर की सच्चाई का असली पता लग गया होगा कि ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि वरा ही कर रहा है। इसलिए वरा ने इन गुंडों को मौत के घाट उतार दिया होगा ताकि गांव वालों के मन से ये डर ना निकले। इस डर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए समुद्र में इनकी लाशें छोड़ दी गई हैं पत्थर के साथ बांधकर। और आखिरी सवाल कि ये यति कौन है, ये और कोई नहीं बल्कि वरा ही होगा। पहाड़ी पर बसने वाले चारों गांवों को सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया भूल चुकी है। ना तो वहाँ कोई स्कूल है ना ही कोई कानूनी व्यवस्था। तो वरा ने लोगों की भलाई के लिए सरकार का ध्यान उनकी गांवों की तरफ खींचने के लिए ही ये न्यूज़ फैलाई होगी, ये ही अफवाह फैलाई होगी कि आने वाले खेलों में यति बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। और ये यति नाम की अफवाह और इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों के कानों तक और किसी ने नहीं बल्कि वरा ने ही पहुंचाई होगी किसी के थ्रू। तो ये तो रही मेरी थ्योरीज। बाकी आपने अगर ये मूवी देखी होगी तो आपके इन सवालों के बारे में क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन
ओपिनियन है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।